नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी को बाघमरी मठ में समाधि दे दी गई है। इस दौरान 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे थे। इससे पहले बाघमरी मठ में दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी को संत समाज के रीति रिवाजों के तहत भू समाधि दी गई। उन्हें बैठी हुई मुद्रा में समाधि दी गई। मठ में बड़ी संख्या में दौरान साधु संत मौजूद रहे थे। नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को संगम ले जाया गया था। आपको बताते चले, संगम में महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया। आपको ये भी बताते चले कि महंत नरेंद्र गिरी का शव सोमवार को मठ में उनके कमरे के भीतर फांसी से लटका मिला था। इससे पहले महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गिरी की मौत की वजह फांसी लगना बताई गई। आगे की जांच के लिए बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया। तो वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर साधु संतों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इस मामले पर निरंजनी अखाड़ा के रविंद्र पुरी ने बड़ा बयान दिया। रविंद्र पुरी ने कहा है कि फांसी में सिर के पीछे चोट कैसे हो सकती है, ना जुबान चढ़ी ना आंखें, तो ये फांसी कैसे। निरंजनी अखाड़ा के रविंद्र पुरी ने आप एक खास रिपोर्ट में बताया है कि जो सुसाइड नोट मिला है वह उनके द्वारा नहीं लिखा गया था और इसी के साथ इस मामले की जांच होनी ही चाहिए। आपको बता चले, आगे उन्होंने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी बीए पास लड़के ने यह पत्र लिखा। इस संबंध में अखाड़ा अपने स्तर से भी जांच कर रहा है। पुरी ने बताया है कि महंत के निधन पर अखाड़े में 7 दिन का शोक है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद का निर्णय 16 दिन बाद होगा, यानी सोष्टी के बाद होगा। रविंद्र पुरी का कहना है कि महंत के कथित सुसाइड नोट में बलवीर गिरी लिखा है, जबकि वह गिरी नहीं पुरी है। महंत नरेंद्र गिरी ऐसी गलती नहीं कर सकते। बताते चले कि महंत नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़ा के मढ़ी मुल्तानी से थे। इस मढ़ी के सभी साधु संतों के नाम के पीछे पुरी ही लगता है। यह बाघमरी गद्दी मढ़ी मुल्तानी का स्थान नहीं था, जिसकी वजह से महंत नरेंद्र पुरी जी को यहाँ का महंत बनने के बाद महंत नरेंद्र गिरी के नाम से जाना जाता है। मढ़ी मुल्तानी के सभी साधु जिनका नाम सुसाइड नोट में लिखा है वे सभी पुरी हैं, जबकि सुसाइड नोट में सभी के नाम के पीछे गिरी लिखा, जो शक पैदा करता है। नरेंद्र गिरी दूसरी मंजिल पर रहते थे, तो उस दिन विश्राम के लिए गेस्ट हाउस में आखिर क्यों गए, अपने कमरे में क्यों गए। फांसी अपने कमरे में भी लगा सकते थे। अब अखाड़ा परिषद के महासचिव महंत हरिगिरी महाराज हैं, उन्होंने बलवीर गिरी के नाम पर सवाल उठाया। रविंद्र पुरी ने कहा है कि कैसे वो अध्यक्ष बन सकता है, या फैसला अखाड़े का है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। पुडुचेरी में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। यहां 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 21 अक्टूबर, दूसरे का 25 अक्टूबर, तीसरे का 28 अक्टूबर को होगा। यहाँ 15 साल बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। आखिरी बार यहाँ 2006 में चुनाव हुए थे। उसके बाद कई कारणों के चलते यहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो सके। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक पुडुचेरी में 3 चरणों में 5 नगर पालिकाओं और 10 पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। पहले चरण में 21 अक्टूबर को कराईकल, माहे और यनम नगर पालिका में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में पांडिचेरी और उझरवरकरी और तीसरे चरण में पंचायतों में चुनाव होंगे। पहले राउंड के लिए नामांकन की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होगी और 7 अक्टूबर को खत्म। दूसरे राउंड के लिए 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक और तीसरे राउंड के लिए 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रक्रिया होगी। 31 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा। कोरोना मरीज शाम 5 बजे से 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। स्थानीय चुनाव में 10 लाख के आसपास ज़्यादा वोटर्स डाले जाएंगे, जिनमें 4.72 लाख पुरुष और 5.30 लाख महिला वोटर हैं। वहीं 117 ट्रांसजेंडर वोटर्स भी अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो कोरोना से हुई हर मौत के लिए न्यूनतम 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा एनडीएमए ने तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एनडीएमए को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि एनडीएमए ने मुआवजा तय कर इस बारे में राज्यों को निर्देश जारी कर दिया। मुआवजे की राशि राज्यों को आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल की तरफ से याचिका दाखिल की गई। दोनों का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है। पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। इस साल ऐसा नहीं किया गया। इसके जवाब में केंद्र ने कहा था कि कोरोना के चलते राज्यों को पहले ही बहुत अधिक खर्च करना पड़ा था, उन पर मुआवजे का बोझ झेलना पड़ा था।
30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था। 2 जजों की बेंच ने फैसले में इस बात को दर्ज किया था कि महामारी के दौरान इलाज की बेहतर सुविधा और जरूरतमंदों तक भोजन और दूसरी सुविधा पहुंचाने में केंद्र और राज्यों को काफी खर्च करना पड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे। एनडीएमए ने बाद में कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी। अब कोर्ट के फैसले के करीब 12 हफ्ते बाद उसने मुआवजे पर निर्णय ले लिया। एनडीएमए की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि मुआवजे का वितरण डीडीएमए के जरिए होगा। मृतक के परिवार की तरफ से आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर डीडीएमए उसका निपटारा कर देगा। मुआवजा आधार लिंक्ड डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया से होगा। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के सिंडिकेट की एक और महत्वपूर्ण कड़ी मौलाना कलीम सिद्दीकी को धर दबोचा है। सिंडिकेट के खाड़ी देशों से संपर्कों का सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। मुजफ्फरनगर के फूलत निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी विदेशों से हवाला के जरिए रुपए मंगाता था। जामिया इमाम वलीउल्लाह नाम से उसका एक ट्रस्ट है। एटीएस को मौलाना के ट्रस्ट के बैंक खाते में बहरीन से धर्मांतरण के लिए 1.5 करोड़ रुपए एकमुश्त भेजने के पुख्ता साक्ष्य मिले। यह भी पता चला है कि धर्मांतरण के आमंत्रण के लिए मौलाना कलीम खुद ही साहित्य लिखता था। उसका लिखा साहित्य किताबों के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर ने बताया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को आपको बताते चले, एटीएस की टीम ने मंगलवार रात मेरठ से गिरफ्तार किया था। वह ज्यादातर दिल्ली में रहकर धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। देश भर में कई मदरसों, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में वह धर्मांतरण का काम कर रहा था और इसके लिए विदेशों से भारी मात्रा में फंडिंग हो रही थी।